आनंद मठ। आओ ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्।
अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मः न विजानीमः यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादथ अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे इति शुश्रुमपूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे अत्यंतम एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते तदपवादोऽयम् उच्यते। सत्यम एवं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः न परः प्रत्याययितुं शक्यः। आगमेन तु शक्यते एवं प्रत्याययितुं। तद उपदेशार्थम आगमम् आह। अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति। अन्यत एव पृथगेव तत् यत् प्रकृतं श्रोत्रादीनां श्रोत्रादि इति उक्तम् अविषयं च तेषां। तद्विदिताद् अन्यदेव हि। विदितं नाम यद् विधिक्रियया अतिशयेन आप्तं तद् विधिक्रिया कर्मभूतं क्वचित् किंचित् कस्यचित् विदितं स्यात् इति। सर्वमेव व्याकृतं तद् विदितमेव तत्तस्मात् अन्यत् इत्यर्थः। अविदितम् अज्ञातं तर्हि इति प्राप्त आह। अथ अविदितात् विदित विपरीतात् अव्याकृतात् अविद्यालक्षणात् अव्याकृत बीजात् अविद्यालक्षणात् व्याकृत बीजात् अधि इति उपर्यर्थे लक्षणया अन्यद् इत्यर्थः। यद् हि यस्मात् उपरि भवति तत्तस्मात् अन्यत् इति प्रसिद्धम्। यद् विदितं तदल्पं मर्त्यं दुःखात्मकं च इति हेयम्। तस्मात् विदितात् अन्यत् ब्रह्म इति उक्ते तु अहेयत्वम् उक्तं स्यात्। तथा अविदिताद् अधि इति उक्ते अनुपादेयत्वम् उक्तं स्यात्। कार्यार्थं हि कारणम् अन्यत् अन्येन उपादीयते। अतः च न वेदितुः अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत् उपादेयं भवति
इति एवं विदिताविदिताभ्याम अन्यत् इति हेय उपादेय प्रतिषेधेन स्वात्मनः अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्। न हि अन्यस्य स्वात्मनः विदिताविदिताभ्याम अन्यत्वं वस्तुनः संभवति इति आत्मा ब्रह्म इति एष वाक्यार्थः। अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा अपहत पाप्मा, यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म, यह आत्मा सर्वान्तरः इत्यादि श्रुत्यन्तरेभ्यश्च इति एवं सर्वात्मनः सर्वविशेषरहितस्य चिन्मात्रज्योतिषः ब्रह्मत्वप्रतिपादकस्य वाक्यस्य आचार्योपदेशपरम्परया प्राप्तत्वम् आह इति सुश्रुम इत्यादि। ब्रह्म च एवं आचार्योपदेशपरम्परया एव अधिगन्तव्यं न तर्कतः प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपो यज्ञादिभ्यश्च इति एवं सुश्रुम श्रुतवन्तः वयं पूर्वेषाम् आचार्याणां वचनं। ये आचार्या नः अस्मभ्यं तद्ब्रह्म व्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः विस्पष्टं कथितवन्तः तेषाम् इत्यर्थः। अत्यंतम एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते। जब श्रुति माता ने यह बात कही कि वह जो ब्रह्म वस्तु है वह किसी भी प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं बनता है, तो निश्चित रूप से जो प्रवचन के प्रकार हैं उन सारे ही प्रकारों की हानि हो जाती है, क्योंकि प्रवचन शब्द का सहारा लेकर के ही किया जाता है और उसमें नाम रूप गुण क्रिया संबंध इन्हीं माध्यमों से किसी वस्तु का निर्वचन होता है। अब कोई ऐसी वस्तु है जिसका इनमें से कोई भी रूप दिखता नहीं है, नाम रूप गुण क्रिया संबंध, तो फिर प्रवचन कैसे किया जाए? तो देखना, यहाँ पर जो प्रश्न है वो यह है कि प्रवचन की हानि हो गई। माने प्रवचन के लिए जिन माध्यमों की आवश्यकता है उन माध्यमों की यदि वहाँ गति नहीं है तो प्रवचन संभव नहीं दिखाई देता है, और यदि प्रवचन संभव नहीं होता है तो फिर उस ब्रह्म तत्व का उपदेश कोई कर नहीं सकता है, और यदि उपदेश नहीं हो सकता है तो फिर शिष्य को ज्ञान कैसे हुआ? तो प्रवचन की अप्रासंगिकता सिद्ध होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए ये प्रश्न स्वाभाविक है। अत्यंतम एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने, तो उपदेश प्रकार का, उपदेश का जो भी तरीका है उसका अत्यंतम एव प्रत्याख्याने, पूरी तरह से ही निषेध मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है कि उपदेश का निषेध कर दिया गया है। श्रुति में आचार्य ने भी ये कहा, न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्।
तो मैं स्वयं जानता नहीं हूँ और किस प्रकार से शिष्य को उपदेश करना चाहिए उस उपदेश परंपरा का भी मुझे ज्ञान नहीं है। ऐसा वक्तव्य प्रस्तुत होने पर तो फिर प्रवचन की हानि हो गई। अत्यंतम एव प्रत्याख्याने प्राप्ते, पूरी तरह से निषेध की प्राप्ति हो गई है। तो इसका अपवाद करने के लिए, माने पूरी तरह से निषेध नहीं हुआ है, इस बात की सिद्धि के लिए श्रुति माता ने आगम वाक्य प्रस्तुत किया। सत्यम एवं, भगवान भाष्यकार पहले उसको स्पष्ट करते हैं। आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है? प्रत्यक्षादि भी प्रमाणैः न परः प्रत्यायितुं शक्यः। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उस वस्तु का उपदेश नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वह प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है। चूँकि वह प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है, इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों के सहारे उसका निर्देश करना भी संभव नहीं है। ये बिल्कुल सही है। सत्यम एवं प्रत्यक्षादि भी प्रमाणैः न परः प्रत्यायितुं शक्यः। दूसरे को नहीं बताया जा सकता है। यहाँ पर ये बात ध्यान देना। भगवान भाष्यकार बोलते हैं परः प्रत्यायितुं, दूसरे को उपदेश करना, दूसरे को प्रत्यायित करवाना, ये संभव नहीं है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। तो फिर ये गुरु शिष्य परंपरा कैसे चलेगी? तो बोलते हैं आगमेन तो शक्यते एवं प्रत्यायितुं। आगम प्रमाण के द्वारा अवश्यमेव तो दूसरे को प्रत्यायित करवाया जा सकता है। तो आगम का मुख्यार्थ तो वेद है, लेकिन आगम शब्द का अर्थ है जो आया हुआ है, जो गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से प्रवाहित होता हुआ हमारे पास तक आया है, उसको आगम बोलते हैं। तो बोलते हैं केवल और केवल आगम प्रमाण ही उस तत्व का उपदेश करने में समर्थ है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे आपके समझ में आ जाए तो एक बड़ी बात समझ में आ गई। हमने भगवान भाष्यकार और वेद भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि वह जो परम तत्व है, वह जो परम सत्य है, वह प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है। इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों के सहारे उसको जानने की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। अब देखिए, ये तो श्रुति का वाक्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिखते हैं, देखिए सुनिय गुनीय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। बिल्कुल ये जो मंत्र है, तीसरा मंत्र है वेद का, ये गोस्वामी जी ने एक चौपाई में लिखा। बोलते हैं देखिए, माने जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से देखा जा सकता है। सुनिय, जो लौकिक शब्द प्रमाण के सहारे जाना जा सकता है। गुनीय, ने जो अनुमान प्रमाण के सहारे जाना जा सकता है। देखिए सुनिए गुनीय मन माही, मोह मूल, जो कुछ भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जाना जा सकता है वह सब अविद्या जनित है। मोह मूल परमार्थ नहीं, वो परमार्थ वस्तु नहीं है।
माने जो परमार्थ वस्तु है उसको देख के, सुन के और अनुमान करके नहीं जाना जा सकता है। तो आप मानस की गंभीरता देखना। ये मंत्र हमको जब उपनिषद में पढ़ते हैं तो कई बार कठिन मालूम पड़ते हैं, लेकिन गोस्वामी जी अनुवाद करते हैं तो उसमें थोड़ी मधुरता आ जाती है। तो बोलते हैं भगवान भाष्यकार, सत्यम एवं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः न परः प्रत्यायितुं शक्यः आगमेन तो शक्यते एवं प्रत्यायितुं। आगम प्रमाण के द्वारा इस तत्व को प्रत्यायित करवाया जा सकता है। तद उपदेशार्थम आगमम आह। तो इसी आगम प्रमाण के सहारे उपदेश करने के लिए श्रुति माता ने आगम वाक्य प्रस्तुत किया। क्या है आगम वाक्य? अन्य देव तद्विदितादथो अवितादधि इति। यह जो तीसरे मंत्र का वाक्य है इसको आगम वाक्य बोलते हैं। इसको ध्यान में रखना। वाक्य छोटा सा है, जिस तरीके से उपनिषदों में महावाक्य आते हैं इसी तरह से यह आगम वाक्य कहलाता है। तो आगमम आह अन्य देव तद्विदितादथो अविदितादधि इति। अब इसकी पदशः व्याख्या करते हैं। अन्य देव, अन्य देव मने पृथगेव, पृथक ही है। अन्यद एव मने पृथक ही है। क्या पृथक ही है? तत्। अन्य देव तत्। तत् मने क्या? बोले यत् प्रकृतम श्रोत्रादीनाम श्रोत्रादि, जिस विषय का प्रसंग चल रहा है। यत् प्रकृतम मने जिस विषय का अभी प्रसंग चल रहा है, जो प्रकृत प्रसंग है। किस विषय का प्रसंग चल रहा है? तो बोलते हैं श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि। पूर्व के मंत्र में जिस तत्व का निर्देश किया गया था, किस रूप में? कि वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है। इस रूप में जिस तत्व का निर्देश किया गया था वह तत् अन्यत एव पृथगेव, वह तत्व अन्य ही है। श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि इति उक्तम अविषयम च तेषाम। तो वह अन्य ही है माने क्या? तो बोलते हैं कि वह श्रोत्रादि का विषय नहीं है। तेषाम श्रोत्रादि नाम, उन श्रोत्रादि का वह विषय नहीं है। ऐसे जिस तत्व का निर्देश अभी पूर्व के मंत्र में हुआ है, यत् प्रकृतम, ऐसा जो प्रकृत ब्रह्म तत्व है वह अन्यत एव, वह पृथक ही है। किससे पृथक है? तत् विदिताद अन्य देव, वह विदित से अन्य है। तो आप पहले केवल उस वाक्य को ही देख करके उसका अर्थ समझ लें, फिर पदसा भाष्य देखते हैं। मंत्र में क्या है? अन्य देव तत् विदितात। ये एक वाक्य है, माने एक वाक्य में दो वाक्य हैं। इस तरीके से विभाग कर लेंगे तो समझना आसान रहेगा। पहला वाक्य है अन्य देव तत् विदितात। इसका अन्वय करेंगे तो ऐसे बनेगा तत् विदितात अन्य देव। वह जो वस्तु है, वह जो ब्रह्म वस्तु है, वह विदिताद अन्य देव, वह विदित से अन्य है। ये पहला वाक्य है। वह ब्रह्म वस्तु विदित से अन्य है। ये एक वाक्य बना। फिर दूसरा वाक्य बना अथ अविदिताद अधि। अथ, अथ मने और, अविदिताद अधि, वह अविदित से भी अधि, अधि मने ऊपर, ऊपरी, तो वह अविदित से भी ऊपर है। तो आगम वाक्य क्या बना कि वह जो तत्व है वह विदित से अन्य है
और अविदित से भी ऊपर है, ये आगम वाक्य है। तो इसमें पहला वाक्य बना कि वह विदित से अन्य है। अब विदित से अन्य है तो विदित क्या वस्तु है, ये प्रश्न आएगा ना, कि आपने कहा कि वह जो ब्रह्म तत्व है वह विदित से अन्य है, तो विदित माने क्या होता है। अब आप भाष्य देखना, भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं, तद विदिताद अन्य देव, वह विदित से अन्य है, ही विदितम नाम, विदित उसको बोलते हैं। विदितम नाम, नाम तो आप जानते हैं। अब विदितम नाम माने विदित उसको कहते हैं। किसको कहते हैं विदित, यद विदिक्रियया अतिशयेन आप्तम। विदित माने क्या होता है, बोले जो विदिक क्रिया के द्वारा पूरी तरीके से ग्रहण कर लिया जाए, विदिक क्रिया के द्वारा जो पूरी तरह से ग्रहण कर लिया जाए उसको विदित बोलते हैं। विदिक क्रिया माने जानने की क्रिया। तो हमारे भीतर जो ये निरंतर जानने की क्रिया हो रही है, तो जानने की क्रिया के माध्यम से जिस वस्तु को भी पूरी तरह से जान लिया जाए, उस वस्तु को विदित बोलते हैं। ये बात पकड़ में आ रही है कि जैसे नेत्र से हम एक दृश्य को देखने की क्रिया कर रहे हैं, तो देखना मतलब उस वस्तु को जानने की क्रिया कर रहे हैं। तो जैसे ये पुस्तक है, अब इस पुस्तक को हमने देखने का व्यवहार किया, तो जब हमने देखने का व्यवहार किया तो हमारी चित्तवृत्ति ने इस पुस्तक को अपने गर्भ में ले लिया, हमारी चित्तवृत्ति तदाकार हो गई। और जब हमारी चित्तवृत्ति तदाकार हुई तभी हमें उस वस्तु का ज्ञान हुआ। तो माने दुनिया में जो कुछ भी है जो हमारे जानने की क्रिया का विषय बन सकता है, जानने की क्रिया का विषय बन सकता है, माने जिस किसी को भी हमारी चित्तवृत्ति अपने गर्भ में ले सकती है, चित्तवृत्ति तदाकार हो सकती है, जिस किसी भी वस्तु का आकार हमारी वृत्ति धारण कर सकती है, वो सब कुछ विदित कहलाता है। विच कैन बी कंसीव्ड, परसीव्ड, जिसको पूरी तरीके से हमारी वृत्ति अपने घेरे में ले ले, उसको विदित बोलते हैं। और किसी भी वस्तु का ज्ञान तभी होता है जब वह हमारे वृत्ति के दायरे में आ जाए। अब जैसे मान लो कि हम सागर को देख रहे हैं, समुद्र किनारे खड़े हैं, सागर को देख रहे हैं, लेकिन पूरा समुद्र हमारे एक ही वृत्ति के दायरे में नहीं आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने समुद्र को जान लिया। ठीक है ना, समुद्र को पूरी तरह से जान लिया ये तभी कह सकते हैं जब एक ही वृत्ति के दायरे में वो पूरा समुद्र आ जाए। ऐसे है। तो बोलते हैं कि यद विदिक क्रिया, जानने की क्रिया के द्वारा अतिशयेन आप्तम, पूरी तरीके से वह वृत्ति के घेरे में आ गया, तद विदिक क्रिया कर्म भूतम, वह जो कुछ भी है वस्तु, वह विदिक क्रिया का कर्म है। एक कर्म शब्द पर पिछली कक्षा में चर्चा हुई है। वह जानने की क्रिया का कर्म है। जैसे तो रामः गृहं गच्छति, तो गच्छति क्रिया है, इस गच्छति क्रिया का कर्म क्या है, गृहम। तो इसी तरह से विदिक क्रिया, जानने की क्रिया हो रही है, तो जानने की क्रिया का कर्म कौन बनेगा,
जिसको भी जाना जा सके, है ना। तो यदि विधि क्रिया कर्मभूतम, जो कुछ भी जानने की क्रिया का कर्म बन जाए, माने जानने का विषय बन जाए, सरल शब्दों में, वो सारा का सारा विदित कोटि में आएगा, ये बोलते हैं। वो कितना होगा? बोले क्वचित किंचित कस्यचित विदितम, किसी के द्वारा भी कभी भी कहीं भी जाना गया हो। माने केवल आज की बात नहीं कर रहे हैं, भूत में भी जो कुछ भी किसी के द्वारा जाना गया होगा, भविष्य में भी जो कुछ भी किसी के द्वारा जाना जाएगा। क्वचित किंचित कस्यचित विदितम स्यात् इति सर्वमेव, वो सब का सब विदित कोटि में आ जाएगा। और फिर एक शब्द में उसको समेट देते हैं, सर्वमेव व्याकृतम, माने जो कुछ भी व्यक्त हुआ है, सीधी सीधी बात। अब इस विदित के दायरे में कितना आता होगा? कहाँ से शुरू करें? महत तत्व से, महत तत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत ये सारा का सारा व्याकृत है। व्याकृत मने व्यक्त, व्यक्त मने हाँ, यत प्रमाण ही व्याकृते, जो प्रमाणों के विषय, प्रमाणों का विषय बन जाए, प्रमाणों के दायरे में आ जाए, उसको व्यक्त बोलेंगे। तो जो कुछ भी व्याकृत है, जो कुछ भी व्यक्त हुआ है, सब का सब एक शब्द में आएगा, एक शब्द के दायरे में आएगा। वो क्या है शब्द? विदितम, ये बोलते हैं। स्यात् इति सर्वमेव व्याकृतम तद विदितमेव, उसको विदित कहते हैं। और यह जो ब्रह्म तत्व है ये कैसा है? तत् तस्माद् अन्यत् इत्यर्थः। तो श्रुति ने क्या कहा है कि वह जो ब्रह्म तत्व है वह विदित से अन्य है। तो अब क्या अर्थ निकला कि जो कुछ भी व्याकृत है उस सब से वह ब्रह्म तत्व अन्य है, ये बोलते हैं। तो महाराज जो कुछ भी व्यक्त है, जो भी इंद्रिय का विषय और खास तौर से वृत्ति का विषय बन सकता है, वो सब तो व्याकृत जगत है। आपने कहा कि ब्रह्म तत्व उससे अन्य है, तो इसका मतलब है कि वह वृत्ति का विषय बन ही नहीं सकता है। सीधी सीधी बात हुई ना, कि जो कुछ भी वृत्ति का विषय बन सकता है उससे यह ब्रह्म तत्व अन्य है, ऐसा आपने कहा। बोले हाँ कहा। तो इसका मतलब है कि फिर वह वृत्ति का विषय तो कभी नहीं बन सकता, और यदि वृत्ति का विषय नहीं बनता तो हमेशा ही अज्ञात रहेगा वो, है ना। नहीं, ज्ञात तो वही होता है जो वृत्ति का विषय बन जाए। तो अज्ञातम अविदितम अज्ञातम, चूंकि वह अविदित है इसलिए वह हमेशा अज्ञात रहेगा, तो उसको अज्ञात की कोटि में रख दिया जाए। ज्ञात की कोटि से तो आपने उसको बाहर कर दिया। जो कुछ भी इन वृत्ति का विषय बन जाएगा वो सारा का सारा ज्ञात है, तो ज्ञात के दायरे से तो आपने कह दिया कि अन्य है। तो फिर उसके विषय में जो दूसरा निर्णय आएगा वो क्या आएगा कि फिर वह अज्ञात है। तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि वो अज्ञात है। अविदितम अज्ञातम तर्हि इति प्राप्त आहा, तो ऐसा कहीं निर्णय किसी को न प्राप्त हो जाए कि वह तो फिर अज्ञात के दायरे में चला गया। तो श्रुति ने क्या कहा अगले वाक्य में? अथ अविदिताद अधि, वह अज्ञात से भी ऊपर है। तो अविदिताद का अर्थ क्या है वो भगवान भाष्यकार बोलते, अथ अविदितात्
अविदितात् माने क्या? विदित विपरीतात्। अब विदित की व्याख्या हमने कर दी है, तो अब पुनः उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो जो कुछ भी विदित से भिन्न है वो अविदित है। ऐसे बोलते हैं। विदित विपरीतात्, जो भी विदित से विपरीत है वह अविदित है। वह क्या है? बोले अव्याकृतात्। वह अव्याकृत है। क्या अव्याकृत है महाराज? बोले अविद्या लक्षणात्। वह अविद्या रूप है। तो आप उसको अविद्या कहें या माया कहें, दोनों एक ही बात है। या प्रकृति कहें, त्रिगुणों की साम्य अवस्था कहें, वो सब अव्याकृत है, अव्यक्त है। तो इसलिए बोलते हैं अव्याकृतात् अविद्या लक्षणात्। वह अविद्या लक्षण वाला अव्यक्त तत्व है और वही व्याकृत का बीज है। जो कुछ भी व्याकृत जगत है उसका बीज क्या है? अव्याकृत। अव्यक्त से ही जगत व्यक्त होता है, इसलिए अव्यक्त ही उसका बीज है। तो आगम वाक्य में कहा गया अथ अविदितात् अधि। तो अविदित का अर्थ कर दिया गया जो अव्याकृत है, अव्यक्त है। अधि माने क्या? तो बोलते हैं अधि ऊपरी अर्थे लक्षणया अन्यत इत्यर्थः। अधि माने ऊपरी, ऊपरी। ऊपरी का मतलब क्या है? कि वह अव्याकृत से भी अन्य है। अधि कहने का अर्थ है कि वह उससे ऊपर है। तो ऊपर का मतलब यही है कि उससे भिन्न है, तभी ऊपर है उससे। तो इसकी थोड़ा और व्याख्या कर देते। यदि यस्मात् उपरि भवति तत्तस्माद् अन्यत् इति प्रसिद्धम। जो वस्तु जिससे ऊपर होती है वह उससे अन्य होती है। अब जैसे आप देखिए कि ये हॉल है, इस हॉल के ऊपर एक और हॉल है, तो अब इससे ऊपर जो है वो इससे अन्य है, भिन्न है। तो इसी तरीके से श्रुति ने कहा कि अविदिताद् अधि, वह अविदित से ऊपर है, माने अविदित से भी अन्य है वह। ते श्रुति का अपना शब्द है। वह विदित से अन्य है और अविदित से अन्य है। तो यहाँ तक व्याख्या हो गई। अब बोलते हैं इसी प्रसंग को थोड़ा और खोलते हैं। बड़ा सुंदर वाक्य है। बोलते हैं यद विदितम तद अल्पम। श्रुति का आगम वाक्य तो स्पष्ट हो गया। वह जो ब्रह्म तत्व है वह कैसा है? बोले वह विदित से माने व्याकृत जगत से अन्य है और अविदित से माने अव्याकृत जगत से, अविद्या माया आदि से भी वह अन्य है, ऐसा श्रुति ने कहा है। अब इसका थोड़ा विवरण प्रस्तुत करते हैं भगवान भाष्यकार। बोलते हैं देखो भाई, ये बड़ा वाक्य है। यद विदितम तद अल्पम। बोले जो कुछ भी विदित होता है वह अल्प होता है। ये तो भगवान भाष्यकार जी ने बोल दिया कि जो कुछ भी विदित हो जाएगा वह अल्प होगा, और जो अल्प होगा वह मर्त्यम, मरण धर्मा होगा, और जो मर्त्यम होगा वह दुखात्मकम, दुखात्मक होगा, और जो दुखात्मक होगा आगे क्या बोलते हैं? दुखात्मकम च इति हेयम, वह त्याज्य होगा, हेय होगा। बिल्कुल एक कोटि के ऊपर दूसरी कोटि, दूसरे के ऊपर तीसरी कोटि रखते हैं। तो अगर एक बार पहले सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए
तो फिर आगे की कोटियाँ अपने आप लग जाएंगी। भगवान भाष्यकार ने कहा कि भाई श्रुति ने कहा है कि वह जो ब्रह्म तत्व है वह विदित से अन्य है, तो हमसे चलिए पहले विदित की खोज खबर ले लेते हैं। ये विदित क्या चीज़ है? तो बोले जो कुछ भी वृत्ति के दायरे में आ जाएगा वह अल्प ही होगा, ये बोलते हैं। आप देखें, इस पर काफ़ी चिंतन किया जा सकता है। तो जिस किसी भी विषय की वृत्ति बने, वो जो वृत्ति है, पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी इस पर प्रकाश डाला कि कोई भी ज्ञान वृत्ति टाइम एंड स्पेस के कंडीशन में ही होती है। हमें जब भी किसी विषय का ज्ञान होगा, अगर आप चिंतन कर सकते हैं तो चिंतन करें। जब भी हमें किसी विषय का ज्ञान होगा उसमें कम से कम 2 शर्तें अवश्य होंगी। वो किसी काल में ज्ञान होगा उसका, और किसी देश में ज्ञान होगा। तो माने हमारे वृत्ति का जो भी विषय बनेगा निश्चित रूप से वह काल और देश से घिरा हुआ होगा ही। और वस्तु का ज्ञान हुआ तो अन्य वस्तु से भिन्न होगा। तो हमारे वृत्ति के दायरे में ऐसा कोई विषय नहीं आ सकता है जो देश में अपरिच्छिन्न हो, जो काल में अपरिच्छिन्न हो, और जो वस्तु में अपरिच्छिन्न हो। ये ज्ञान की सीमा देखिए आप। वृत्तिक ज्ञान जो भी होगा वह देश काल और वस्तु से घिरा हुआ विषय ही होगा। ये बोलते हैं। और जो कुछ भी देश काल वस्तु से घिरा हुआ विषय है वह अल्प ही है। और निश्चित रूप से काल में यदि कोई वस्तु घिरी हुई है तो इसका मतलब ही है कि कालांतर में नष्ट हो जाएगी, है ना? उसका मतलब यही हुआ, एक काल में कोई वस्तु है अन्य काल में नहीं होगी। तो अब यदि कोई वस्तु ऐसी है जो काल के दायरे में है तो कालांतर में वो नष्ट हो जाएगी, अवश्यंभावी है। इसलिए यद विदितम तद अल्पम, ये पहली स्थापना है। फिर वह विदित वस्तु चाहे कितनी ही दिव्य क्यों ना हो, ये ध्यान में रखना। यदि वो ख्यालों में घिर गया तो वो अल्प हो गया। ख्याल में गिर गया माने वृत्ति में गिर गया तो वो अल्प हो गया। और वृत्ति में घिरा हुआ जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वह एक काल में होगा अन्य काल में नहीं होगा, ये पक्की बात है। अच्छा, आज तक जन्म से लेकर के आज तक जितनी वस्तुओं को हमने जाना वृत्ति से ही जाना। कोई ऐसी वस्तु पकड़ में आई जो स्थायी है? कम से कम हमें तो नहीं मिली। आपको मिली हो तो कह नहीं सकते। तो यद विदितम तद अल्पम, और यद अल्पम तद मर्त्यम, वो मरण धर्मा है। और जो भी मरण धर्मा है महाराज, वो कभी न कभी दुख अवश्य देगा। ठीक है? दुखात्मकम। और ऐसी कोई भी दुखप्रद वस्तु हो वह मुमुक्षु के लिए कम से कम ग्राह्य तो नहीं होगी।
तो वो हेयम ही होगी। तो क्या निष्पत्ति निकली? यद विदितम तद तद हेयम। ऐसे निर्णय पर पहुंचना चाहिए ना। अब यदि तो ब्रह्म वस्तु भी विदित के घेरे में आ जाए, ये जो कोटि पर कोटि रखी गई है ना, वो किस बात को सिद्ध करने के लिए कि जब श्रुति ने कहा कि वह विदित से अन्य है, तो इसका मतलब यह है कि वह अल्प नहीं है, और अल्प नहीं है इसलिए मर्त्य नहीं है, मर्त्य नहीं है इसलिए दुखात्मक नहीं है, और दुखात्मक नहीं है इसलिए वह हेय नहीं है। आप देखो भगवान भाष्यकार कितनी मेहनत करते हैं एक वाक्य को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। ये बोलते हैं यद विदितम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम च इति हेयम तस्मात् विदिताद अन्यत ब्रह्म। इसलिए वह जो ब्रह्म है वह विदित से अन्य है। विदित से अन्य है ऐसा श्रुति ने जब कहा, तो श्रुति ने क्या कहा कि तस्मात् विदिताद अन्यत ब्रह्म इति उक्ते, ऐसा कह के श्रुति माता ने ये कहा, उक्ते तु अहेयत्वम उक्तम स्यात्, कि वह ब्रह्म तत्व जो है वह हेय नहीं है, अहेयत्वम उक्तम स्यात्। उस श्रुति का संकेत यह है कि वह अहेय है, नहीं हेय नहीं है, उसका त्याग नहीं किया जा सकता है। तो महाराज अगर वह हेय नहीं है तो निश्चित रूप से फिर उपादेय होगा। अगर कोई वस्तु हेय नहीं है माने हम उसका त्याग नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब फिर उसको उपादेय होना चाहिए। तो बोलते हैं श्रुति ने आगे जो वाक्य बोला है तथा अविदिताद अधि, श्रुति ने कहा है कि वह अविदित से ऊपर है। इसका मतलब क्या है? इति उक्ते अनुपादेयत्वम उक्तम स्यात्। श्रुति ने कहा कि वह उपादेय भी नहीं है, अनुपादेय है। बोले वो तो फिर ऐसी कोई वस्तु है भी महाराज? आपने कह दिया वह विदित से अन्य है, अविदित से अन्य है, वह हेय भी नहीं है, उपादेय भी नहीं है। तो सचमुच में आपको लगता है कि ऐसी कोई वस्तु है? बोलते हैं तो जब श्रुति ने कहा कि वह अविदित है, तो ऐसा कह के श्रुति ने ये कहा कि वह उपादेय नहीं है। उपादेय क्यों नहीं है? और इस उपादेय को आप अव्याकृत से क्यों जोड़ रहे हो? अव्याकृत क्या उपादेय होता है? ये प्रश्न आपके मन में आ रहा कि नहीं आ रहा पता नहीं। कि आपने जब श्रुति ने कहा कि वह अविदित से अन्य है, माने अव्याकृत से अन्य है, तो आपने व्याख्या करी कि ऐसा कह के श्रुति ने ये कहा है कि वह उपादेय नहीं है। इसका मतलब जो अव्याकृत वस्तु है वह उपादेय होगी। तभी तो उपादेय से अन्य आप कह रहे हो उसको, अव्याकृत से अन्य कह करके। बोले हाँ, अव्याकृत उपादेय होता है। कैसे उपादेय होता है? बोलते हैं कार्यार्थम ही कारणम अन्यत अन्येन उपादीयते। कार्य की सिद्धि के लिए कारण का अन्य के द्वारा उपादान किया जाता है। विदित क्या है? कार्य रूप जगत है। तो इस कार्य रूप जगत के निर्माण के लिए कारण रूप अव्याकृत का उपादाय तो किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, तभी उससे कार्य बनेगा। जैसे घट का जो कारण है मिट्टी, तो घट रूपी कार्य का निर्माण करने के लिए पहले तो
मिट्टी का उपादान करना पड़ेगा, मिट्टी को ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए व्याकृत जगत की सिद्धि के लिए अव्याकृत का तो उपादाय करना होता है। ये बोलते हैं कार्यार्थम ही, कार्यार्थम माने कार्य की सिद्धि के लिए, कारणम अन्यद अन्येन उपादीयते, अन्य के द्वारा कारण का उपादाय किया जाता है। ततश्च न वेदितु अन्यैहि अस्मै प्रयोजनाय अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत उपादेयम भवति। लेकिन जो दृष्टा होता है वह किसी भी अन्य की सिद्धि के लिए अन्य का ग्रहण नहीं करता है। अगर करता है, ध्यान देना इस वाक्य को, सूक्ष्म है थोड़ा, अगर कोई करता है तो वह कार्य की सिद्धि के लिए कारण का उपादान करेगा। लेकिन जो दृष्टा है, चूंकि उसको कार्य की सिद्धि ही नहीं करना है, इसलिए उसे किसी कारण का उपादान भी नहीं करना है। ये बोलते हैं न वेदितुहु, वेदितुहु माने दृष्टा, देखने वाला। जो दृष्टा है वह अन्यस्मयी प्रयोजनाय, वह दूसरे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए अन्यत उपादेयम न भवति, न पीछे से आएगा, तो दृष्टा के लिए अन्य के प्रयोजन की सिद्धि के लिए अन्य का उपादान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इति एवं विदिता विदिताभ्याम अन्यत इति, इसलिए वह जो ब्रह्म वस्तु है वह विदित और अविदित दोनों से ही अन्य है। ऐसा कह के श्रुति ने ये कहा है कि हे शिष्य, वह ना तो हेय है ना ही उपादेय है। हेय उपादेय प्रतिषेधेन स्वात्मनः अन्यत् ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्। इस वाक्य को समझना बड़ा ही मधुर वाक्य है। बोलते हैं कि जब श्रुति ने यह निर्णय दिया कि वह हेय भी नहीं है, वह उपादेय भी नहीं है, ऐसा कह के श्रुति ने ये कहा कि वो जो ब्रह्म है वो तुम ही हो। क्योंकि जो मैं नाम की वस्तु है ये ना तो हेय है और ना ही उपादेय है। उपादेय तभी होगी जब अन्य हो। हम अन्य का ही उपादान करते हैं ना, अन्य को ही ग्रहण करते हैं। बोले आज मैंने अपने आप को ग्रहण किया है, ऐसे कोई कह सकता है? तो जब भी ग्रहण किया जाएगा वो कोई अन्य वस्तु होगी, या त्याग किया जाएगा वह भी कोई अन्य वस्तु होगी। तो जो मैं है वह ना ही हेय है ना ही उपादेय है। इसलिए वह मैं ना तो व्याकृत कहा जाएगा और ना ही अव्याकृत कहा जाएगा। ये आगम वाक्य हेय उपादेय प्रतिषेधेन, हेय और उपादेय का प्रतिषेध करके श्रुति ने क्या कहा है कि स्वात्मनः अन्यत् ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्। शिष्य के मन में अगर कहीं यह जिज्ञासा हो कि ब्रह्म वह वस्तु है जो मुझसे भिन्न है और एक दिन वह मिल जाएगी, ऐसी जिज्ञासा का श्रुति ने खंडन कर दिया कि हे शिष्य, मन में यह वृत्ति लेकर के मत बैठना कि ब्रह्म वस्तु मुझसे भिन्न है और एक दिन उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी अगर कोई जिज्ञासा है तो श्रुति ने उस जिज्ञासा का निवारण कर दिया। स्वात्मनः अन्यत् ब्रह्म विषया जिज्ञासा, स्वात्मनः माने अपने आप से भिन्न अगर कोई ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करता है तो निवर्तिता स्यात्, श्रुति ने उसका निवारण कर दिया है। माने श्रुति ये चाहती है कि हे शिष्य, तुम अपने आप को ही जानने की, अपने आप को ही पाने की जिज्ञासा करो। इस श्रुति का जब आरंभ हुआ था, अधिकारी जब आया था, तो वहां पर भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया था क्या? प्रत्यक आत्म विषया जिज्ञासा। ये वाक्य याद है? यह जो जिज्ञासु है, किस विषय का जिज्ञासु है?
बोले प्रत्यक आत्म विषय, जो अंतरात्मा है उसको जानने का जिज्ञासु है। और वह जो प्रत्यक आत्मा है वह ना तो हे है और ना ही उपादेय है। तो ये जो आगम वाक्य है, अन्य देव तद्विदितादथो अविदितादधि, इस वाक्य ने हे और उपादेय का निषेध किया है। ये है इस वाक्य को फिर एक वाक्य में पूरा, ये जो पूरी मीमांसा हुई है इसको एक वाक्य में समेटते हैं भगवान। नहीं अन्यस्य स्वात्मनः, स्वात्मनः अन्यस्य विदिताविद्याभ्याम अन्यत्वं वस्तुनः संभवति। बोले जो विदित और अविदित है वह आत्मा से भिन्न ही होती है, और जो अविदित और विदित से भिन्न है वह केवल और केवल आत्मा ही है। इस वाक्य को नोट करना। जो विदित और अविदित से अन्य है, फिर से बोलें, जो विदित और अविदित से अन्य है वह केवल आत्मा ही है। इस वाक्य पर मनन करना, क्योंकि यह पूरी मीमांसा का वाक्यार्थ है। जो विदित और अविदित से अन्य है वह केवल और केवल आत्मा है, ये बोलते हैं। न ही अन्यस्य स्वात्मनः, आत्मा से भिन्न ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है जो विदित और अविदित से अन्य होवे। विदित और अविदित से अन्य यदि कोई वस्तु है तो वह केवल और केवल आत्मा है। इसलिए नहीं अन्यस्य स्वात्मनः विदितावेताभ्याम अन्यत्वं वस्तुना संभवति, अन्य कोई भी वस्तु संभव नहीं है जो आत्मा से भिन्न हो और वह विदित और अविदित से भी भिन्न हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इति आत्मा ब्रह्म इति एष वाक्यार्थ। इसलिए ब्रह्म का लक्षण जब श्रुति ने कहा कि ब्रह्म वह है जो विदित से भी अन्य है, अविदित से भी अन्य है, ऐसा कहकर के श्रुति ने ये कहा कि वो केवल और केवल आत्मा ही है। ये इस पूरी मीमांसा का वाक्यार्थ है। अब इसी मीमांसा के लिए, इसको पुष्ट करने के लिए कुछ श्रुतियों का उदाहरण देते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा एक श्रुति ने कहा। यह आत्मा अपहत पापमा, यह जो आत्मा है यह पापों से लिप्त नहीं होता है। यस्मात् यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह जो साक्षात अपरोक्ष आत्म वस्तु है यही ब्रह्म है, ऐसी एक श्रुति ने कहा। यह आत्मा सर्वांतरः, ये जो आत्मा है यही सर्वांतर्यामी है। इस तरीके से आत्मा के ब्रह्मत्व की अनेक श्रुतियों में सिद्धि की गई है। इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्यश्च, इन श्रुतियों में, अन्य श्रुतियों में भी इस तरह की बात कह के यह सिद्ध किया गया है। एवं सर्वात्मनः सर्व विशेष रहितस्य, जो सर्वात्मा है, जो समस्त विशेषणों से रहित है, वह क्या है? बोले चिन्ह मात्र, वह चिन्ह मात्र है, ज्ञान मात्र है। ज्योतिषः, स्वयं ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है। और ऐसे ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य हैं, ब्रह्मत्व प्रतिपादकस्य वाक्यस्य आचार्योपदेश परंपरया प्राप्तत्वम आह। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य हैं, उन वाक्यों की प्राप्ति आचार्य परंपरा से ही होती है। इस बात की सिद्धि के लिए श्रुति ने कहा इति सुश्रुम पूर्वेशाम। तो श्रुति ने जो ये वाक्य कहा है इति सुश्रुम पूर्वेशाम, ये इस बात की सिद्धि के लिए कहा है कि ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले जो भी वाक्य हैं वह केवल आचार्य परंपरा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं।
तो एक तो ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य आचार्य परंपरा से प्राप्त होते हैं, और दूसरा वह जो ब्रह्म वस्तु है उस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान भी आचार्य परंपरा से ही होता है। बोलते हैं आगे ब्रह्मचा। तो यहाँ पर दो बातें कही गई हैं, ध्यान देना। एक तो ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले वाक्य, और दूसरा ब्रह्म वस्तु का ज्ञान। तो बोलते हैं ब्रह्मचा एवं आचार्योपदेश परंपरा एव अधिगंतव्यम। ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी आचार्य परंपरा से ही होता है। इस बात की पुष्टि के लिए श्रुति ने यह कहा है, इति सुश्रुम पूर्वेशाम। ने आपको याद होगा तो पूर्व की कक्षाओं में ये बात कही गई थी कि यहाँ पर इतिहास का वर्णन श्रुति नहीं कर रही है। यहाँ पर भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं कि श्रुति केवल इतना कहना चाहती है कि जब भी जिस किसी को भी इस ब्रह्म वाक्य की प्राप्ति होगी या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, वह आचार्य परंपरा से ही होगी। ब्रह्मच एवं आचार्य उपदेश परंपरा एव अधिगंतव्यम। अधिगंतव्यम मतलब ज्ञान प्राप्त होना। ब्रह्म का जो ज्ञान है वह भी आचार्य परंपरा से ही होगा, न तर्कतः। केवल अनुमान से नहीं होगा, ये कह रहे हैं। न तर्कतः, न प्रवचनम, केवल प्रवचन करने से नहीं होगा। न मेधा, किसी की बड़ी तीव्र स्मरण शक्ति है, बोले उससे भी नहीं होगा। बहुश्रुत, अब ये तो बोले किसी ने बहुत सुना हो तब भी नहीं होगा। अरे भाई, तो बहुत सुना हो तब भी नहीं होगा तो आचार्य परंपरा भी से भी सुन के ही होगा ना। बहुश्रुत का मतलब ये है कि हमको एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि महाराज अब तक मैं 22 बार भागवत सुन चुका हूं। अच्छा। और इतनी बार राम कथा सुन चुका हूं। किसी किसी का व्यसन होता है, अच्छा व्यसन है, ये होना चाहिए। तो बहुश्रुत हैं वो, लेकिन जिनसे भी सुना है पता नहीं कोई आचार्य बने कि नहीं बने। तो कभी कभी किसी को इस बात का अभिमान होता है कि मैंने बहुत कथा सुनी हुई है, मैंने बहुत सत्संग सुना हुआ है। सुना तो है, लेकिन आचार्य परंपरा से सुना है। आचार्य परंपरा का मतलब समझते हैं ना? शिष्य भाव पूर्वक, विनम्रता पूर्वक जा करके, प्रश्न पूछ करके, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य, तब तो ये आचार्य परंपरा पूरी बनेगी ना। बोले नहीं, मैंने बहुत सुना है। तो इसलिए भगवान भाष्यकार निषेध कर देते हैं उसका। न तर्कतः प्रवचन मेधा बहुश्रुत। बोले नहीं, तपस्या करके हम प्राप्त करेंगे। तप, यज्ञ, बताओ भाई। बहुत तपस्या करने से भी नहीं प्राप्त होगा, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से भी नहीं होगा। तप यज्ञादिभ्यश्च इति एवं सुश्रुम श्रुतवन्तः वयं पूर्वेषाम आचार्याणाम वचनम। श्रुति ने जो ये कहा कि हमने अपने पूर्व के आचार्यों से सुना है, यह केवल इस बात के लिए कहा है कि यह जो ब्रह्म ज्ञान है केवल आचार्य परंपरा से ही हो सकता है। प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत, तप यज्ञादि से नहीं हो सकता है। ये आचार्याः, अगला वाक्य क्या था? ये नस्तद व्याच चक्षिरे। तो ये माने क्या बोलते हैं? ये आचार्य, जिन आचार्यों ने नह तत्,
नहा का अर्थ करते हैं अस्मभ्यम। अस्मभ्यम माने हमारे प्रति, जिन आचार्यों ने हमारे प्रति तत् माने तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म के विषय में व्याचचक्षिरे माने व्याख्यातवन्तः, विस्पष्टम कथितवन्तः, जिन्होंने उस ब्रह्म के विषय में हमारे प्रति स्पष्ट रूप से कथन किया है, उसके विषय में उपदेश किया है, ऐसे ही आचार्यों से तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। विस्पष्टम कथितवन्तः तेषाम इत्यर्थः। तो इस तरीके से यहाँ पर इस मंत्र का भाष्य पूरा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।